चलो, ये कौन सा देश है बेटा? भारत। और ये पूरा हमारा क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। क्या है बेटा? ग्लोब है। ठीक है। ये पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप। जैसे पृथ्वी हमारी है, उसको दिखाने के लिए एक मॉडल बनाया गया जिसको बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। तो ग्लोब पूछा जाए क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप। अच्छा, अब देखो दिन और रात कैसे होता है। पृथ्वी ये है ना जी। अब देखो पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे, ये इसको अक्ष बोलते हैं। ये क्या है? अक्ष। अब देखो घूम रहे, ऐसे ऐसे घूमती रहती है पृथ्वी अपने अक्ष पे, ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है। अब मान लो यहाँ सूरज है जी। सामने जब सूरज है तो भारत पे प्रकाश इसका पड़ेगा, तो भारत में क्या रहेगा? उजाला रहेगा, दिन रहेगा, है ना। और एकदम पीछे देखो कौन है? अमेरिका है। जब भारत सामने है तो अमेरिका कहाँ है? पीछे है। तो वहां पे क्या हो जाएगी? रात। वहां पे रात रहेगा। अब देखो मान लो अभी दोपहर है, सूरज के सामने कौन है? भारत। अब देखो मान लो यहाँ सूरज है और पृथ्वी ऐसे घूमने लगी, तो धीरे 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 अंधेरा छाएगा कि नहीं छाएगा? छाएगा। अब धीरे 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 शाम हो गई। इसके बाद और घूमते 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 जब भारत तुम्हारे यहाँ पहुँचेगा और सूरज तो यहीं रहेगा, तो यहाँ पे सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचेगा, तो मध्य रात्रि उसको बोलते हैं, एकदम रात हो जाएगी, है ना। उसके बाद फिर घूमते 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 जैसे यहाँ पे आएगा तो हल्का हल्का सूरज की रोशनी पड़ने लगेगी, तो उसको बोलते हैं सुबह होने लगी, उजाला होने लगा। फिर घूमते घूमते 8 बजा, फिर 9 बजा, फिर 10 बजा, फिर 12 बजे एकदम क्या हो जाएगा? सामने। कहते हो ना एकदम सूरज खोपड़ी चमकत है 12 बजे, है ना। तो 12 बजे क्या होता है? एकदम भारत के ऊपर एकदम सूरज हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो दिन और रात इस तरीके से होता है। अब देखो एक चीज और समझो यहाँ पे, जो ये सूरज है यहाँ पे तो पूरा पूरा दिन है। अब देखो इधर वाला एकदम सिधाई में जो देश है वहाँ तो पूरा पूरा प्रकाश जा रहा, जो यहाँ पे है वहाँ कम प्रकाश जा रहा है, जो यहाँ पे है वहाँ पे कम प्रकाश जा रहा है ना। वहाँ पे कम प्रकाश जाएगा ना। सीधे देखो, अगर देखो सूरज यहाँ पे है, सीधा पे प्रकाश ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ पर जाएगा? यहाँ पे है। अगर भारत तुम्हारा यहाँ होता तो और भयंकर गर्मी पड़ती, यहाँ पे अगर होता तो और भयंकर गर्मी पड़ती। थोड़ा सा ऊपर है तो देखो यहाँ पे जैसे ये सूरज का है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हो? ये जो लाल लाल लाइन बनी है इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब इस पे सूरज की जो किरणें हैं एकदम सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी और ज्यादा होती है। ठीक, अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे, इधर जाते जाओगे, गर्मी क्या होगी? कम पड़ती जाएगी। अब देखो जब केरल साइड जो लोग जाते हैं, केरल के लोग को देखो, वो लोग काले हो जाते हैं। क्यों काले हो जाते हैं? वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। केरल, तमिलनाडु बहुत लोग नौकरी करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है, तो वहाँ के लोग सांवले हो जाते हैं। और इधर देखो ऊपर जाओगे कश्मीर की तरफ। अब कश्मीर कहाँ पे है? यहाँ पे। जम्मू कश्मीर कहाँ है? यहाँ पे। और केरल किधर है? यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे धूप कम पड़ेगी जी। यहाँ पे धूप कम पड़ेगी ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे। यहाँ पे देखो बर्फ जमी रहती है कि नहीं? कश्मीर साइड, कश्मीर में सब लोग सुने बर्फ जमी रहती है। तो जितना ऊपर जाते जाओगे वहाँ पे क्या होगी? बर्फ जमी रहेगी, है ना। और यहाँ पे अब देखो भारत के आसपास कौन से देश हैं? भारत के बगल में देखो पाकिस्तान है, दिल्ली तो भारत में ही है। ये देखो चीन है, रूस है, ये देखो रूस है। रूस कितना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है ना। अब देखो सूरज की किरणें यहाँ पे कम पड़ेंगी, यहाँ पे ज्यादा पड़ेंगी, यहाँ पे कम पड़ेंगी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पाया जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज समझना है हमको विषुवत रेखा के बारे में। सूरज की किरणें जो ये विषुवत रेखा है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। इस पे एकदम सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी क्या होती है? ज्यादा पड़ती है। यहाँ पे गर्मी क्या होती है? ज्यादा पड़ती। तो यहाँ पे जितने देश हैं, अब देखो इधर और घुमा लो, तो ये अफ्रीका के कुछ देश हैं। कौन कौन से देश हैं? ये देखो तंजानिया है, कॉर्निया है, रवांडा है, ठीक है, कांगो बेसिन है। ये सब यहाँ पे जाते हो क्या है? यहाँ पे सीधे धूप पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा आती है।
ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ इस क्षेत्र में क्या होता है, सीधे धूप पड़ रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, तो दिन भर खूब गर्मी पड़ेगी। उसके बाद जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो जो नदियाँ हैं, जैसे पानी है, उसका वाष्पीकरण होगा। क्या होगा? भाप बन के उड़ेंगे। भाप बन के जब ऊपर उड़ा तो वो पानी फिर जब ठंडा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होकर फिर क्या होगा, बारिश के रूप में नीचे आएगा। तो यहाँ पे रोज बारिश भी होती है जी। नहीं समझ में आया? खूब गर्मी पड़ी, खूब गर्मी जब पड़ी, भूमध्य रेखा पे खूब गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के कारण जो भी वाटर है, जो भी जल है, वो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वो उड़ेगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो वहां पे वो जब ठंडा होगा, जिसको बोलते हैं संघनन होना, लिखवाए है ना, संघनन वाष्पीकरण। तो जब पानी का संघनन होगा तो क्या होगा, वो बूंदों के रूप में बदल जाएगा। वो भाप क्या है, पानी की बूंदों के रूप में बदल जाएगा और वो फिर से पृथ्वी पर आके गिरेगा। तो वहाँ उन क्षेत्रों पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो विषुवत रेखा पे जो भी देश होते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और क्या होती है, पानी भी ज्यादा, वहाँ बारिश भी होती है। अब देखो ये विषुवत रेखा से जो भी है, बंद कर दो।